हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से टाइनी माइनी के साथ मेरे चैनल में। आज हमारा बना है अचानक से कहीं जाने का प्लान। तो हम कहाँ जा रहे हैं टाइनी माइनी को लेकर, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये है हमारी टाइनी माइनी जी, जो आराम से सो रही हैं। तो जब तक ये सो रही हैं मैं तब तक फटाफट रसोई का अपना काम निपटा लेती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती हूँ और खाना भी, क्योंकि लंच हम घर पे नहीं करेंगे, हम अपने साथ लेकर जाएंगे। ये टाइनी माइनी के पापा फटाफट नाश्ता किया और टाइनी माइनी को उठा दिया। अब हमारी टाइनी माइनी जी उठ चुकी है, अब वो मुझे कुछ नहीं करने देंगी। जो भी मुझे करना होता है मैं इनके उठने से पहले ही कर लेती हूँ। और ये है हमारा रात का, हमने जो पैकिंग वगैरह की है रात को, हमने 1 बजे सारी पैकिंग की है, क्योंकि हमारा प्लान बना था रात को 12 बजे जाने का। और ये देखिए घर की हालत देखिए, टाइनी माइनी ने पूरा बेड पे से बेडशीट तकिए सब नीचे गिरा दिए हैं। और हमने जब पैकिंग की है तो सारा सामान इधर उधर, हम अपना पूरा घर ऐसे ही छोड़ के निकल गए हैं अपना जाने के लिए स्टेशन पे। और ये हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पे और अब हम कर रहे हैं अपनी ट्रेन का वेट। अब टाइनी माइनी हो चुकी थी थोड़ी सी परेशान, इसलिए मैंने इन दोनों को दे दी है कैंडी। अब ये दोनों 2.5 साल की होने वाली हैं, तो इसलिए मैं इनको कभी कभार कैंडी दे देती हूँ, वो भी जब बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं या बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब। तो हमारी ट्रेन आ चुकी थी और हम बैठ गए ट्रेन के अंदर अपनी सीट पर। हमने कराई है, आज हम पहली बार आए हैं मतलब ऐसे टाइनी माइनी को ट्रेन में लेकर। मतलब इससे पहले टाइनी माइनी ट्रेन में आई हैं, बट मैं, पापा टाइनी माइनी के और ये दोनों, मतलब हम चारों पहली बार ऐसे एक साथ आए हैं। हम नहीं तो किसी ना किसी को अपने साथ लेकर ही आते हैं, क्योंकि सामान भी होता है, बच्चे भी होते हैं। लेकिन हमने सोचा इस बार हिम्मत दिखाते हैं और लेकर चलते हैं दोनों बच्चों को भी और सामान को भी, देखते हैं क्या होता है, देखा जाएगा। तो हमने, अभी तक तो हमारा बहुत आराम से मैनेज हो गया, क्योंकि ये दोनों ने बिल्कुल भी आज गोदी नहीं मांगी और ये आराम से पैदल चल रही थी और टाइनी माइनी के पापा ने ले लिया था सामान और मैंने इन दोनों का हाथ पकड़ के आराम से हम स्टेशन पे आकर ट्रेन में बैठ गए थे। अब देखिए ट्रेन में यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा, बहुत क्यूट सा, हमें उस दिन मिला और टाइनी माइनी हो गई इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश। मतलब आप ये मानिए 1 से 1.5 घंटा हमारा ट्रैवल का ट्रेन में आराम से इस बच्चे के साथ ही निकल गया, क्योंकि टाइनी माइनी तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी इस बेबी के साथ खेलकर। और थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए इन दोनों के। हमने इनकी लड़ाई ना हो इस वजह से ही 4 सीट बुक कराई थी, इन दोनों की अलग अलग सीट कराई थी, क्योंकि हमें पता था अगर हमने सीट नहीं कराई तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी। अब ये छोटा सा बाबू, इनका स्टेशन आ चुका था और ये 1 से 1.5 घंटे बाद ये स्टेशन पे अपने उतर गए। लेकिन जब ये जा रहा था तो टाइनी माइनी इतना रोई हैं, इतना रोई हैं, मतलब मैंने इनको बहुत मुश्किल से चुप कराया है, इनको चुप कराना बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर मुझे देना पड़ा इनको चिप्स का पैकेट लेकर, क्योंकि बिल्कुल चुप ही नहीं हो रही थी। फिर ये 5 से 10 मिनट बाद उसको भूल गई और अपना आराम से इन्होंने एंजॉय किया। फिर हमारा स्टेशन आने वाला था, उस स्टेशन आने से 5 मिनट पहले माइनी सो गई अपने पापा की गोदी में, लेकिन टाइनी आज बिल्कुल भी नहीं सोई थी, वो पूरा टाइम इधर से उधर मस्ती कर रही थी। हमारा स्टेशन आने वाला था, हमें थोड़ी सी ये टेंशन हो रही थी कि हम सामान और बच्चे एक साथ कैसे उतारेंगे, लेकिन हमारी एक बहुत अच्छे मतलब इंसान कह सकते हैं, उन्होंने हेल्प की, हमारा सामान आराम से उतरवा दिया और बच्चे भी लेकर हम आराम से उतर गए। उसके बाद फिर हम बैठ गए बस में। हम 20 से 25 मिनट के अंदर पहुंच गए अपनी धर्मशाला में। हम आए हैं महावीर जी, जहां पर हम हर महीने आते हैं, लेकिन हम बच्चों के साथ आए हैं पहली बार। तो हम अचानक, हमारा प्लान कैसे बना अब मैं आपको बताती हूँ। हम रात को लेटे हुए थे टाइनी माइनी, मैं और इनके पापा। तो टाइनी माइनी के पापा ने अचानक से बोला कि चलो महावीर जी चलते हैं। मैंने कहा ऐसे कैसे चले जाएंगे, ना हमने टिकट बुक कराई ना कुछ। तो हमने टिकट देखी तो मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि एक दिन पहले टिकट मिल जाती है, बट उस दिन 4 टिकट अवेलेबल थी। तो हमने फटाफट टिकट करा ली और हमने रात को 1 बजे पैकिंग करनी शुरू की और रात को 3 बजे तक हमने पैकिंग की है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ अब आपको यहाँ का रूम। ये है हमारा रूम, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा सा। और ये टाइनी माइनी आ चुकी हैं बेड पर, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल नहीं सोई है। माइनी बस 5 मिनट के लिए सोई थी, तो थक चुकी हैं, दोनों लेट गई हैं। और देखिए इन्हें यहाँ पर भी मिल गया है कबूतर। कौन उड़ गया? टूटू उड़ गया। कब क्या देख रहे हो आप दोनों? टाइनी माइनी के पापा जा चुके थे मंदिर में दर्शन करने और मुझे इन दोनों के साथ बाबू भी करना काऊ था देख रही टाइम है। पास।
अब टाइनी माइनी के पापा आ चुके थे और आने के बाद ये बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए ये सो गए। लेकिन टाइनी माइनी बिल्कुल भी नहीं सोई, इसलिए मैं भी नहीं सो पाई। ये दोनों थी फुल मस्ती के मूड में। तो मैंने सोचा ये तो नहीं सोएंगी, तो फिर हम फटाफट रेडी हो जाते हैं मंदिर में जाकर आरती करने के लिए। अभी दिन बाकी था तो इसलिए हम फटाफट रेडी होकर निकल गए दर्शन करने। जो यहाँ का मेन मंदिर है वहाँ टाइनी माइनी के पापा दर्शन करके आ चुके थे। अब हम सब चारों साथ में दर्शन करने के लिए आए थे। टाइनी माइनी ने वहाँ से लिए गॉगल्स, जो कि इनके फेवरेट है। ये जहाँ भी जाती है वहाँ से गॉगल्स ज़रूर लेकर आती हैं और अगले दिन तोड़ देती हैं। फिर हम आए भोजनालय में खाना खाने। अब भोजनालय में खाना खाने आ तो गए, लेकिन हमें डर था कि टाइनी माइनी हमारी थालियाँ उठा उठा के उसमें पानी भर देंगी, कुछ भी कर देंगी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने बहुत आराम से खाना खाया और फिर हम आ गए अपने कमरे में वापस। हमें आज एहसास हुआ कि हाँ, बच्चे बड़े हो चुके हैं, क्योंकि जो शैतानियाँ ये पहले करते थे, शैतान अब भी करते हैं, लेकिन अब समझ जाते हैं, समझाने से मतलब मान जाते हैं चीज़ें। तो दोनों सो गई थी जल्दी, तो हम भी फटाफट सो गए, क्योंकि आज दिन में नहीं सोई थी ये। और हमने इनको सुबह भी टाइम से उठा दिया। उठाने के बाद मैं इनके उठने से पहले ही नहा चुकी थी। फिर मैंने नहलाया टाइनी को और फिर आराम से नहला दिया माइनी को भी। ये दोनों घर पे बिल्कुल नहीं नहाती, लेकिन यहाँ पे बहुत आराम से दोनों नहा ली हैं। इसके बाद मैंने इन दोनों का बनाया मिल्क और फिर मैं हो गई रेडी। जब तक इन दोनों ने मिल्क पिया तब तक मैं हो चुकी थी रेडी और टाइनी माइनी के पापा भी हो चुके थे रेडी। अब थी इनको कपड़े पहनाने की बारी, जो है बहुत बड़ा स्ट्रगल का काम। चलिए, पर फिर भी मैंने जैसे तैसे इनको कपड़े पहना ही दिए और हम निकल गए मंदिर जी के दर्शन करने के लिए। तो टाइनी माइनी है बहुत ज़्यादा खुश। आराम से हम लोग इनको लेकर आ गए मंदिर में और ये है मंदिर का विशाल प्रांगण और हम अब आ चुके हैं मंदिर के अंदर। दोनों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए, लेकिन इन्होंने दर्शन करते हुए पूरे टाइम गोदी में रहे हैं। बस थोड़ा सा हमें यहाँ पर दिक्कत हुई, क्योंकि हम 2 जने और बच्चे भी 2, तो हम दोनों ने फुल टाइम दोनों को गोदी में रखा है। पूरे मंदिर जी के दर्शन इन्होंने गोद में ही किए हैं। कोई बात नहीं, अब थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो हो सकता है हम जब नेक्स्ट बारी आए 2 महीने बाद, तो फिर तब तक थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी, तो ये ऐसा ना करें। अब टाइनी माइनी के पापा को करना था पाठ, लेकिन ये दोनों पाठ करने नहीं दे रही थी। उन दोनों को बैठना था गोदी में, तो फिर मैंने इनका किया थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, जिससे कि ये टाइनी माइनी के पापा को पाठ करने दें। और हमें अपने जो हमारा डिसीज़न था आज का कि हम चारों चलते हैं बिना किसी की हेल्प के, ये हमारा बहुत ही अच्छा डिसीज़न रहा। हमें लेकिन डर था कि पता नहीं क्या होगा, बट ऐसा महावीर भगवान ने नहीं होने दिया और भगवान जी ने हमारा पूरा पूरा साथ दिया है। बहुत अच्छे से हम इन दोनों को लेकर आए हैं और भगवान जी की कृपा से हम वापस घर भी आराम से निकल जाएंगे। जो हमारे मन का डर था वो इस बार निकल चुका है, क्योंकि बच्चियां थोड़ी सी बड़ी हो चुकी हैं। अब हमने किया फ़ोटोशूट, मतलब रील्स वगैरह बनाई, क्योंकि टाइनी माइनी के पापा कर रहे थे पाठ, इसलिए हमें भी अपना थोड़ा टाइम पास करना था। और ये मंदिर में इधर उधर भाग के शैतानियाँ कर रही थी, इसलिए मैंने इन दोनों को एक जगह बिठाने के लिए थोड़ी बहुत रील्स बनाई। फिर हम निकल गए मंदिर जी के पीछे वाला एक मंदिर है वहाँ जाने के लिए। और वहाँ पर जाने के लिए रास्ते में पड़ती है एक दुकान। यहाँ पर बहुत बड़ी एक खिलौनों की शॉप है। टाइनी माइनी को पता है, क्योंकि ये पहले भी आ चुकी हैं। तो ये सीधी जाकर दुकान में घुस गई और वहाँ से अपने पसंद के इन्होंने अलग अलग तरह के खिलौने निकालने शुरू कर दिए। अब वो जो भैया हैं हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चों को लेने दो, जो लेना है लास्ट में ये जो लेंगे आप वो इनको दिलवा देना, जो इनको पसंद आएगा। तो इन्होंने मतलब कई सारे खिलौने ट्राई किए, जिसमें इन्होंने एक कलर वाली चटाई ली है, मैट जो होती है जिसमें हम कलर करते हैं छोटे बच्चे। और इन्होंने 2 गाड़ियाँ एक जैसी ली हैं और एक एम्बुलेंस ली थी, एक स्कूल बस। दोनों बच्चे देखिए कितने खुश हैं, मतलब सारे खिलौने इधर उधर फेंक दिए, बस ये 2 गाड़ियाँ इनके हाथ में थी, एक ये रोबोट वाली और एक ये पुलिस वाली। इससे ये घर जाने तक मतलब पूरा कंटिन्यूसली खेलती रही हैं, ट्रेन में भी वैसे भी। फिर हमने दर्शन करने के बाद और जब बच्चे खेल चुके थे उसके बाद हम बाहर आ गए और हमने खाया खाना। फिर हम आ गए अपने रूम पे, जो कि हमने बहुत ज़्यादा मैसी कर दिया था। देखिए पूरा फैल चुका है, क्योंकि हम बस फटाफट नहा धोकर रेडी होकर मंदिर के लिए निकल गए थे कि हमने सोचा कि दर्शन करते हैं फटाफट, फिर वापस आके सब कुछ समेट लेंगे। फिर मैंने और टाइनी माइनी के पापा ने मिलकर लगाई पूरा बैग और सब कुछ समेटा। और फिर टाइनी माइनी दोनों को आ गई थी नींद, क्योंकि ये सुबह की उठी हुई थी जल्दी की और आज बिल्कुल भी सोई नहीं थी अब तक। तो जब तक ये दोनों सोई रही थी हमने फटाफट लगा लिया था बैग। और टाइनी माइनी के पापा बैग जाकर पहले ही बस में रख आए थे, अब सिर्फ हमें बच्चों को लेकर जाना था अपने साथ।
अगले 1 घंटे में थी हमारी ट्रेन। मैं ट्रेन के लिए हो गई थी रेडी। मैंने कपड़े चेंज इसलिए किए थे कि क्योंकि ट्रेन में थोड़ा कंफर्टेबल बैठो तो बच्चों को भी आराम से संभाल सकते हैं। हमारी टाइनी आ गई थी मस्ती में। अब हम आ गए हैं बस के अंदर और हमने ले लिए हैं रास्ते के लिए आलू के पराठे। फिर हम आ चुके हैं ट्रेन में। अब ये जो ट्रेन है जो दिल्ली वापस आती है वो है स्लीपर ट्रेन, तो इसलिए हमें इसमें सिर्फ 2 ही सीट कराने की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हम 4 नहीं कराते हैं। जो चेयर वाली सीट होती है उसमें हमें 4 सीट कराने की ज़रूरत पड़ती है। अब हमने ये सोचा है कि हम बच्चों को हर 2 महीने बाद महावीर जी के ट्रिप के लिए आराम से लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ऐसा कुछ ज़्यादा परेशान हमें नहीं किया। हम दोनों को लेकिन थका दिया था। देखिए टाइनी माइनी ने दोनों ने ट्रेन में भी पूरी मस्ती की है, फुल इंजॉय किया है और हम इन दोनों के पीछे भाग भाग के थक चुके थे। पर कोई बात नहीं, अब बच्चे हैं इतना तो करते ही हैं। बस हम आज की वीडियो में इतना ही। हम हंसते खेलते ऐसे घर पहुंच गए। हमारी ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।